हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रेयर थेरेपी यानी प्रार्थना चिकित्सा के बारे में जाना था। आज हम चैप्टर 6 को डिटेल में समझेंगे, जहां आपको 8 से 10 प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में पता चलेगा, जिन्हें अप्लाई करके आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम इन 10 मेथड्स को 2 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ पाएं। आज के पार्ट 1 वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ 5 मेथड्स को डिटेल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 मेथड्स पर बात करेंगे। इसका रीजन यह है कि वीडियो ज्यादा लंबी न हो जाए। तो चलिए बिना देर के चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड मेंटल हीलिंग्स की शुरुआत करते हैं और इस ज्ञान की जर्नी में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई इंजीनियर एक ब्रिज बनाता है या अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करता है, तो वो कैसे बनाता होगा? आंसर सिंपल है लेकिन बिल्कुल प्रमाणित है। जब भी कोई इंजीनियर कुछ बड़ा बनाता है, उसके पास कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए: टेक्निक, योग्यता यानी स्किल और नॉलेज, तरीका यानी प्रॉपर मेथड। इन तीनों का सही उपयोग करके इंजीनियर्स गोल्डन गेट ब्रिज जैसे ब्रिज बना देते हैं, जिन पर रोज करोड़ों लोग आते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जीवन जीने के भी कुछ नियम और तरीके होते हैं, जिन्हें अगर हम सही तरीके से अप्लाई करें तो हम एक खुशहाल और सफल जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका फल आपको मिले और वह सिर्फ हवा में लटकता न रह जाए? वैज्ञानिक और कारगर प्रार्थना में ना तो सिर्फ औपचारिक पूजा पाठ होता है और ना ही सामूहिक प्रार्थना जरूरी होती है। ये असल में व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाने के सरल नियम होते हैं। ऑथर बताते हैं कि प्रार्थना आत्मा के सच्चे विचार होते हैं। ये आपकी गहरी जरूरत से जुड़ी होती है, जिसमें शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी शामिल होती है। प्रेयर थेरेपी का एक सिंपल मेथड हम पहले ही चैप्टर 5 के वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। हो सकता है ये पूरी सीरीज आपको थोड़ी रिपीटेटिव लगे, क्योंकि ये किताब पूरी तरह आस्था, विश्वास और पॉजिटिव सोच पर आधारित है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात बार बार रिपीट हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? हर चैप्टर आपको थोड़ी थोड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग देता है, जो मेरे हिसाब से आपकी डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। हम समझते हैं कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक विचार कैसे पहुँचते हैं। यहाँ ऑथर एक छोटी सी घटना बताते हैं। एक लड़की थी जिसे बहुत बुरी खांसी हो रही थी। वो बार बार दृढ़ता से कह रही थी, खांसी जा रही है, ये अब ठीक हो रहा है। और एक चमत्कार हुआ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर खांसी बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके कॉन्शियस विचार को स्वीकार कर लिया, उसके दृढ़ता पर पूरा विश्वास कर लिया। अब जरा सोचिए, जब आप अपने परिवार के लिए नया घर बनवा रहे होते हैं तो आप कितना इंटरेस्टेड महसूस करते हैं। आप उस घर का नक्शा कितनी सोच समझ कर तैयार करते हैं। और क्या आप उस घर के लिए अच्छी क्वालिटी के ईंट, बिजली के तार, छत का सामान नहीं खरीदते? जब आप अपने फ्यूचर होम को इतनी प्लानिंग और अच्छी सामग्री से बना सकते हैं, तो फिर क्यों अपने मेंटल होम को इतना खाली, इतना उलझा हुआ और इतना कमजोर बना रहे हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप मेंटली स्ट्रांग बने? ये मेंटल होम आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को डर, शंका, डाउट, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, कंपैरिजन और जेलसी से बनाएंगे तो आप धीरे धीरे कमजोर बनते चले जाएंगे। लेकिन जब आप इसी घर के लिए शांति, सेहत, सद्भाव, समृद्धि और खुशी जैसे मजबूत ईंट चुनेंगे तो हर दिन आपकी लाइफ में मैजिक होने लगता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। बाइबल की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आप जो चीजें मांगेंगे वो आपको मिलेगी। जब आप खटखटाएंगे तो दरवाजा खुलेगा और जो आप खोज रहे हैं उसे आप पा लेंगे। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा, बस आपको पूरे विश्वास के साथ मांगना होगा। आपका मन विचार से वस्तु की तरफ बढ़ता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ दिखाना जरूरी होती है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 1 की, तस्वीर टेक्निक, विजुअलाइजेशन मेथड। आप दुनिया की हर चीज को इतनी स्पष्ट रूप से क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो चीज वास्तविक दुनिया में मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने मन की आंखों से कोई तस्वीर देखते हैं तो वो भी उतनी ही वास्तविक होती है, क्योंकि वो कल्पना की दुनिया में मौजूद होती है। ये उतना ही सच है जितना आपके शरीर का कोई अंग। और एक दिन वही तस्वीर जिसे आपने देखा और महसूस किया होता है, आपके जीवन का अनुभव बनकर सामने आ जाती है। एक आर्किटेक्ट 30 मंजिला इमारत बनाने से पहले पूरी इमारत को अपने मन में बना लेता है। वो उसे ऐसे देखता है जैसे इमारत पहले ही तैयार हो चुकी हो। फिर वो उस तस्वीर को नक्शा में उतारता है और कॉन्ट्रैक्टर जरूरी सामग्री का उपयोग करके उसे वास्तविक दुनिया में बना देता है। और जब इमारत तैयार होती है तो वो बिल्कुल आर्किटेक्ट के मानसिक इमारत से मैच करता है। कोई भी चीज वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट करने से पहले मानसिक दुनिया में क्रिएट होती है। ऑथर कहते हैं कि वो खुद तस्वीर टेक्निक अपनी प्रार्थना का जवाब के लिए प्रयोग करते हैं। वो बताते हैं, जब मैं श्रोताओं के सामने वक्तव्य देने जाता हूँ उससे पहले मैं सब कुछ कल्पना में देख लेता हूँ। मैं मानसिक रूप से देखता हूँ कि एक विशाल सभागृह है जहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ हैं और सब भरी हुई है। मैं देखता हूँ कि मैं श्रोताओं के सभी संदेह दूर कर रहा हूँ। लोग बहुत खुश हो रहे हैं और अंत तक बैठे रहते हैं।
आखिर में वो कहते हैं हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। मैं उस स्तर तक महसूस करने लगता हूँ जहाँ मैं श्रोताओं की आवाज तक सुन सकता हूँ। वो ये टेक्निक लगभग 10 मिनट तक करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप भी इसी टेक्निक को पूरा विश्वास के साथ अप्लाई करेंगे तो आप अपना इच्छित परिणाम पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, मेंटल मूवी मेथड, मानसिक फिल्म विधि। आपको तस्वीर टेक्निक और मेंटल मूवी मेथड थोड़ी सी एक जैसी लग सकती है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। पहले समझते हैं कि मेंटल मूवी मेथड होता क्या है। जब आप मेंटल मूवी शब्द सुनते हैं तो शायद सबसे पहले दिमाग में एक कहानी का ख्याल आता होगा, और हाँ, ये भी एक तरह से आपकी अपनी कहानी होती है, आपकी प्रार्थना के परिणाम की कहानी। आपको याद होगा अभी हमने बात की थी कि ऑथर जोसेफ मर्फी कैसे 10 मिनट तक वक्तव्य से पहले सब कुछ कल्पना कर लेते थे। ये भी एक रूप में मेंटल मूवी मेथड ही है। सिंपली समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपकी बहुत इच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जाएं, लेकिन किसी न किसी वजह से आज तक जा नहीं पाए। जब आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं पहाड़ों पर पहुंच गया हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकला हूँ, तो ये सिर्फ अलग अलग तस्वीर होती है जो सीधा गोल को दिखाती है। इसी को कहते हैं तस्वीर टेक्निक। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मन को ज्यादा देर तक शांत रखना मुश्किल होती है, मन बार बार भटक जाता है। इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ अपने ड्रीम गोल की एक इमेज बनाना ही काफी होता है। लेकिन जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर मन को शांत करके पूरी चीज को मूवी की तरह देखते हैं, तब ये बन जाता है मेंटल मूवी मेथड। जैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया हूँ, मैं और मेरे सभी फ्रेंड्स मिलकर बैग पैक कर रहे हैं, हम ट्रेकिंग के लिए निकल गए हैं, माहौल बहुत अच्छा है, हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, सारी मुश्किलों के बाद भी हम पहाड़ के शिखर तक पहुँच गए, हम अपना गोल अचीव करके बहुत खुश हैं और खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठकर बातचीत करते हैं। पूरे अनुभव में एडवेंचर भी है और शांति भी है। इस पूरे सीक्वेंस को फीलिंग्स के साथ इमेजिन करना, जैसे एक चलती हुई फिल्म, इसी को कहते हैं मेंटल मूवी मेथड। अब हम समझेंगे मेथड नंबर 3, बोडविन टेक्निक। चार्ल्स बोडविन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे और न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग से जुड़े हुए थे। उन्होंने ये पाया कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब मन नींद में जाने वाला, शांत और निष्क्रिय हो, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह सोया हुआ न हो। इसी को कहते हैं बोडविन टेक्निक। इस टेक्निक में 3 चीजें जरूरी है: शरीर को जानबूझकर शिथिल करना, नींद से निष्क्रिय अवस्था में पहुंचना, विचार को शांत और बिना जोर लगाए दोहराना। चार्ल्स बोडविन कहते हैं, अपने विचार को एक छोटे याद रखने वाला वाक्यों में बदलो और उसे लोरी की तरह दोहराओ। यहाँ ऑथर हमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक युवा महिला के पति का देहांत हो चुका था। पति ने अपनी पूरी संपत्ति उसी के नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से हुई बच्चों ने उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट केस, स्ट्रेस, डर और टेंशन के कारण महिला पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसने मदद मांगी तो उसे कोई लीगल स्ट्रेटेजी नहीं दी गई, बल्कि उसे सिखाई गई बोडविन टेक्निक। उसे कहा गया कि आपने पूरी आवश्यकता को एक छोटे वाक्य में बदल दो। उसने वाक्य चुना, ये दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। हर रात वो कुर्सी पर बैठती, शरीर को धीरे धीरे ढीला करती, सांस को शांत होने देती। जब वो नींद सी अवस्था में पहुंच जाती, ना पूरी नींद ना पूरी जागृति, तब शांति और भावना के साथ लोरी की तरह वही वाक्य दोहराती, ये दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। थोड़ी देर बाद उसे अंदर से शांति महसूस होती और वो नेचुरली सो जाती। इस टेक्निक में सॉल्यूशन को फोर्स नहीं किया गया, सिर्फ इमेजिनेशन को आलो किया गया और इच्छा को शांत किया गया। 10 रातों तक ये प्रैक्टिस हुई। 11वें दिन सुबह उसे पूरा विश्वास हो गया कि सब ठीक हो चुका है। उसी दिन उसके लॉयर का फोन आया और वो बोले दूसरे पक्ष के समझौते के लिए रेडी है। केस वापस ले लिया गया। इस एग्जाम्पल से 3 बातें सीखने को मिलती है। सबकॉन्शियस पर जोर से नहीं, शांति से काम होता है। नींद सी अवस्था सबकॉन्शियस का ओपन डोर होती है। जब हमारी माइंड शांत होती है, सॉल्यूशन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। चलिए अब मेथड नंबर 4 जान लेते हैं, स्लीप टेक्निक, नींद टेक्निक। ये एक बहुत ही आसान टेक्निक है। इसे आप सोने से जस्ट पहले या सुबह उठते ही बेड पर ही कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं चाहिए। जब हम स्लीपी स्टेट में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड अपने आप शांत होने लगता है। इसी निष्क्रिय अवस्था में आपको सिर्फ अपनी मनोकामना को दोहराना होता है। जैसे अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ, मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इसे आप सुबह और रात को 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उसके विपरीत सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराइए। इससे आपकी बात सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। बोडविन टेक्निक और स्लीप टेक्निक थोड़ी ही मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन याद रखिए, अगर आप बोडविन करते करते सो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्लीप टेक्निक बन जाती है। दोनों टेक्निक एक साथ भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 5, थैंक यू टेक्निक। आपने महसूस किया होगा जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो हमें खुद भी अच्छा लगता है और सामने वाला को भी। इस टेक्निक में आप अपनी मनोकामना को पहले से पूरा हुआ मानकर सबकॉन्शियस को धन्यवाद देते हैं। सबकॉन्शियस रियल और अनरियल में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ फीलिंग्स को महसूस करता है। जब आप कृतज्ञ
कृतज्ञता महसूस करके धन्यवाद देते हैं तो ये भावना सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है और मनोकामना पूरी होने लगती है। ऑथर एक महिला का अनुभव शेयर करते हैं। एक युवा महिला के 3 बच्चे थे और उसके जब चली गई थी। वो बिल्कुल बेसहारा थी। इस टेक्निक को जानकर उसने पूरे विश्वास के साथ हर रात शिथिल अवस्था में दोहराना शुरू किया, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। जब भी गरीबी या कमी का ख्याल आता वो जोर से बोलती, धन्यवाद परमपिता। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसकी कंपनी में वो 5 साल पहले काम करती थी। उसने उसे अच्छी सैलरी वाली जॉब दी और जॉब मिलने तक हर तरह की मदद भी की। फाइनली फ्रेंड्स, आज हम 5 टेक्निक के बारे में समझे। विजुअलाइजेशन यानी तस्वीर टेक्निक, मेंटल मूवी मेथड, बोर्डिंग टेक्निक, स्लीप टेक्निक, थैंक यू टेक्निक। ये थी आज की वीडियो। आपको इसमें कौन सा मेथड अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी 5 मेथड्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इन मेथड्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। धन्यवाद लास्ट तक सुनने के लिए।